नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली बार हम पढ़ रहे थे पाठ 6 बंटी। लेखिका है मन्नू भंडारी। और बच्चों, हमने पिछली बार पढ़ा था कि जो बंटी है, जो इस कथा का पात्र है बंटी, वो बंटी स्कूल गया है और वहाँ पर लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल गया है और वहाँ पर उसके क्लास के बहुत सारे बच्चे मिलते हैं। उनके साथ आपस में बातें करता है, सब पूछते हैं कहाँ गए थे, क्या गए थे। तो उसने बताया अपने बारे में कि मैंने क्या किया छुट्टियों में। उसने बताया मेरे पास एक मैकेनो है और जो है मेरे घर आकर के जो है सब लोग आएँ तो मैं दिखा सकता हूँ। तो इस तरह से बच्चों के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ों को लेके जो एक उत्सुकता रहती है, वो उत्सुकता वो बताता है, जो उसके पास रहती है वो बताता है। बच्चों, वो कहता है जब स्कूल से आता है तो उसके बाद आने के बाद उसकी जो फूफी हैं, बुआ, वो क्या करती हैं, उसको जो है खिलाती पिलाती हैं, उसे उसका ध्यान देती हैं। जो बुआ उनको वो अपना बस्ता दिखाता है, बड़ा इतरा के अपना बस्ता दिखाता है और अपने सारे विषय के बारे में जो है वो बूढ़ी जो है फूफी उनको बताता है। और इस तरह से वो अपने जो उसके अंदर बालपन है, जो बालपन अर्थात बचपना है, वो सब चीज़ें जो भोलेपन में उसे जो बतानी है वो सब वो बताता है कि मेरे पास कौन कौन सी पुस्तकें हैं, मेरे पास इतिहास की पुस्तक है, भूगोल की पुस्तक है। इस तरह से वो बताता है कि मेरे पास इतनी पुस्तकें हैं और जो है मुझे ये पढ़ना है और आप जो है इस बता सकती हैं। इस तरह से उनसे भी प्रश्न वह करता है। वो बताता है, एटलस दिखाता है और बताता है कि इसमें भारत कहाँ है, देश अपना कहाँ पर है, ये बताइए। तो वो बल्कि बुआ भी बड़े प्यार से कहती हैं कि बेटा ये जो बूढ़ा तोता है, बूढ़े तोते यानी मुहावरा बताया उन्होंने, कहावत बताइए कि बूढ़े तोते के दिमाग में तो कुछ नहीं घुसता है भैया। तो इस तरह से जो है वो उसका जो है पूरी तरह से उत्साहवर्धन करती हैं। वो बताती हैं उसे कि मैं तो केवल खाना बनाती हूँ और मैं इसके अलावा मैं नहीं जानती हूँ पढ़ना लिखना, इससे तो मेरा दूर दूर का रिश्ता नहीं है। इस तरह से जो है बंटी आगे क्या होता है बच्चों, ये हम देखते हैं कि जब वो पुस्तक बताता है पुस्तकों के बारे में और बड़ा खुश है कि उसे विद्यालय से पुस्तकें मिली हैं। तो इस तरह से बड़ा खुश होता है और जो है वो बुआ उसे बड़े प्यार से देखती हैं बहुत दिनों के बाद। तो इस तरह से उसके बाद आगे क्या होता है वो चलिए हम लोग इस पुस्तक की ओर चलते हैं, आगे देखते हैं पुस्तक में। तो बच्चों, जब बंटी उन्हें बताता है कि सारे विषयों से अवगत कराता है, उसके बाद बंटी को यूँ हंसते देख फूफी एक टक उसका चेहरा देखने लगी, कुछ इस भाव से जैसे बहुत दिनों बाद बंटी को देख रही हों। फिर गदगद स्वर में बोली, यानी खुश होके बोली, हाँ भैया, मेरी तो रसोई ही मेरा देश है और देश दुश मैं नहीं जानती। शुरू हुए होंगे राजा महाराजा, मेरा तो बंटी भैया ही राजा है। अब इस बूढ़े तोते के दिमाग में कुछ नहीं घुसता भैया, तुम काहे मगज मार रहे हो। चलो हाथ मुंह धोकर कुछ खा पी लो, मुंह तो देखो, भूख और गर्मी के मारे चिड़िया जैसा निकल आया है ना। बच्चे से जो है आने के बाद खाने पीने के लिए वो आग्रह करती हैं और कहती हैं कि चलो हाथ मुंह धो लो और चलो खा लो, क्योंकि तुम्हारा भूख तुम्हारी चेहरे से दिख रही है। बंटी खाता जा रहा है और उसका उद्देश्य भी चालू है, यानी वो फूफी को नसीहत दे रहा है, बता रहा है, तुम कहती थी ना फूफी कि रात दिन भगवान करते हैं, पानी भगवान बरसाता है, सब झूठ। सामान्य विज्ञान की किताब में सारी सही बात लिखी हुई है, अभी पढ़ी नहीं है, जब पढ़ लूँगा तो तुम्हें सब बताऊँगा। तो हम कौन स्कूल में पढ़े हैं बंटी भैया, बस अब तुमसे पढ़ेंगे, अंग्रेजी भी पढ़ाओगे हमें। बंटी फिर खिखी करके हंस पड़ा। फूफी और अंग्रेजी और फिर फूफी जितनी भी बातें करती रहीं, बंटी हंसता रहा। खिलखिलाकर फूफी उसे देखती रहीं, गदगद होकर, खुश होकर जो है बंटी का चेहरा देखती रहीं। इतनी खुश हो गई फूफी। जब मम्मी आई तो बंटी ने वे ही सारी बातें फिर से दोहराई, यानी उन्हें फिर से वो बातें बताईं।
उतने ही उत्साह और जोश के साथ। विद्यालय में क्या क्या हुआ सब बातें उनको बताई। विभू ने दिल्ली जाकर क्या क्या देखा, मम्मी उसे कब ले जाकर दिखाएगी, और फिर उसी झोंक में कह गया, मैंने सबको अपने मैकेनो के बारे में बता दिया, यदि शाम को विभू आया तो उसे दिखाऊंगा भी। फिर एक क्षण मम्मी की ओर देखा। मम्मी वैसे ही मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। कुछ भी नहीं, वह बेकार डरता रहा इतने दिनों। खेलने से क्या होता है भला। मम्मी अब अपना काम सुन लो, आवाज़ में आदेश भरा हुआ है। आज ही सारी किताबों और कापियों पर कवर चढ़ जाना चाहिए, ब्राउन वाला। बच्चों, स्कूल में जो आपके कवर चढ़ता है वो कौन सा चढ़ता है? ब्राउन कलर का। अपनी बुक्स में क्या चढ़ाते हो? ब्राउन कलर का जो है कवर चढ़ाते हैं। तो वो अपनी माँ को ऐसे ही बताता है कि कवर चढ़ जाना चाहिए, नहीं तो कल सज़ा मिलेगी। हाँ, तुम सब काम छोड़कर पहले मेरा कवर चढ़ा देना, फिर सफ़ेद लेबल काटकर चिपकाने होंगे, उन पर नाम और कक्षा भी लिखना होगा। जैसे आप लोग लिखते हैं ना, छोटे छोटे जो लेबल आते हैं तो उस पर अपना नाम, अपनी कक्षा, अपने विद्यालय का नाम, सब जो वर्ग का नाम सब लिखते हैं आप लोग, वैसे ही लेबल वो लगाने के लिए बोलता है। खूब सुंदर वाली राइटिंग में जमा जमा के, अर्थात पेन को खूब नीचे गड़ा गड़ा के अच्छी राइटिंग में लिखना, समझी? फिर उसी उत्साह और जोश में भरा भरा वह टीटू के यहाँ दौड़ गया। टीटू भी उसका दोस्त है जो उसके पास ही रहता है। तो इस तरह से जो है बच्चों, कितने अच्छे तरीके से ये कहानी आपने पढ़ी। बंटी बहुत अच्छी कहानी है, आप इसे पढ़िए। और जो है आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा शब्द वाटिका। उत्फुल्ल यानी प्रसन्न, बतियाना यानी बातें करना, पवन चक्की मतलब हवा के ज़ोर से चलने वाली चक्की, पवन चक्की होती है। आप लोग गांव जाते समय देखते होंगे पवन चक्की, जो खेतों में जो है वो पवन वो लगा रहता है ना, पवन चक्की, पंखा लगा रहता है, वही। गदगद होना अर्थात खुश होना। मुहावरे देखिए, गदगद होना, खुश होना यानी बहुत खुश हो जाना। जब पिताजी नई नई साइकिल लेके आए तो रमेश क्या हो गया? गदगद हो गया। तो इस तरह से जोश में आना यानी उत्साहित होना, जोश में आना यानी उत्साहित होना। मन भारी होना यानी दुखी होना। तो जो है मन भारी हो जाता है कब? जब हमें कोई चीज़ हमारी मनपसंद नहीं मिलती है, तब हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो वही जो है इसमें भी बताया गया है। जोश में हम कब आते हैं बच्चों? उत्साहित होते हैं। जब हम कुछ अच्छा देखते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? उत्साहित हो जाते हैं। तो ये वाक्य आप लोग बना लीजिएगा। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। आप प्रश्न देखिए, इसमें है बंटी ने फूफी को दिखाया। बंटी ने फूफी को क्या दिखाया बच्चों? बंटी ने फूफी को क्या दिखाया? बंटी ने फूफी को दिखाया क्या? आपने पढ़ा था कि पुस्तक में पढ़ा था कि इतिहास की पुस्तक दिखाई, भूगोल की पुस्तक दिखाई, सामान्य विज्ञान की पुस्तक दिखाई और एटलस की पुस्तक दिखाई। आपने पढ़ा था इसमें पाठ में, अभी मैंने आपको बताया था। विधान पढ़कर सही गलत लिखो। गलत जो विधान है, गलत जो वाक्य है, उसको सही करके आपको लिखना है। और बंटी की मम्मी विद्यालय में पढ़ाती हैं, ये गलत है बच्चों। बंटी की मम्मी कहाँ पढ़ाती हैं? कॉलेज में पढ़ाती हैं ना। तो बंटी की मम्मी, इसको सही करके आपको लिखना है कि बंटी की मम्मी विद्यालय में पढ़ाती हैं, गलत। और फिर आगे जो सही है वो लिखिए। बंटी की मम्मी कॉलेज में पढ़ाती हैं। दौड़ता हुआ टीटू लेट लतीफ़ था। बिल्कुल सही बात है, आपकी पुस्तक में आया है दौड़ता हुआ टीटू लेट लतीफ़ था, सही है। तो इसको कुछ सही करना नहीं। बंटी की चाची ने बस्ता उठाया, गलत है। बंटी की चाची ने बस्ता नहीं उठाया, बंटी ने बस्ता उठाया। फिर है खाली बस्ता भी नई नई किताबों से भर गया। इसमें क्या आएगा बच्चों कि खाली बस्ता भी नई नई किताबों से भर गया था, सही है ये तो, है ना। उसका जो खाली जो बस्ता था वो किससे भर गया? नई नई किताबों से, क्योंकि विद्यालय में उसको क्या मिल गई? जो है ये
उसको जो है किताबें मिल गई। बंटी के मित्र देखिए, तालिका पूर्ण करनी है आपको इसमें। तो तालिका में देखिए बंटी के मित्र कौन कौन हैं। विभू है, कैलाश है, और भी मित्र हैं उसके। तो आपको 2 ही लिखने हैं, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है बच्चों, और टीटू भी उसका मित्र है। देखिए बंटी में पाठ में प्रयुक्त रिश्ते कौन कौन से इसमें प्रयोग हुए हैं बच्चों। एक तो माँ का रिश्ता प्रयोग हुआ है, और एक फूफी का रिश्ता प्रयोग हुआ है, माँ और फूफी। इसके बाद है बच्चों आपके कि पुस्तक में कि मैकेनों से बनने वाली चीज़ों के नाम। आपने जो है इसमें देखा मैकेनों से उसने क्या क्या चीज़ें बताई कि पुल बन सकता है, क्रेन बन सकता है। तो आपको ये 2 ही लिखने हैं अभी, और अगर आपको आते हैं तो वो भी लिख डालिए। पाठ में प्रयुक्त शालेय विषयों के नाम, जो पाठ में शाला में जो प्रयोग होते हैं विषय, उनके बारे में, जैसे इतिहास, भूगोल, और उसने क्या क्या बताए थे वो सब आप लिख सकते हैं। इतिहास भूगोल आप लिख दीजिए, क्योंकि इसका उपयोग ज़्यादा हुआ है। फिर है बच्चों आपको कि कारण लिखो। तो ये पहला वाला कारण आप रहने दीजिए। दूसरा देखिए, बंटी छुट्टियों में कहीं नहीं गया। क्यों नहीं गया, कारण लिखना होगा। बंटी छुट्टियों में कहीं नहीं गया क्योंकि उसकी माँ ने घर में ही खस के पर्दे लगाकर सारे घर को ठंडा कर दिया था, मसूरी से भी ज़्यादा, इसलिए बंटी छुट्टियों में कहीं नहीं गया था। आगे 5वां देखते हैं हम लोग। सामान्य विज्ञान की पुस्तक से बंटी कौन कौन सी बातें पढ़ने वाला था। सामान्य विज्ञान की पुस्तक से उत्तर देखिए। सामान्य विज्ञान की पुस्तक से बंटी यह पढ़ने वाला था कि धरती पर रात दिन कैसे होते हैं, पानी कैसे बरसता है, या पानी कौन बरसाता है। तो आप ये उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा है बच्चों, बंटी ने अपनी मम्मी से क्या क्या करने के लिए कहा। बंटी ने, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, बंटी ने अपनी मम्मी को मम्मी से क्या कहा। मम्मी से कहा कि किताबों पर ब्राउन कलर का कवर चढ़ जाए और उन पर सफ़ेद लेबल लगाने के लिए कहा था। लेबलों पर नाम और कक्षा भी लिखने के लिए कहा था। तो इस तरह से बंटी ने अपनी मम्मी से यही बातें कही थी। आगे देख सकते हैं बच्चों, सदैव ध्यान में रखना है आपको, शिक्षा ही है वो जो मनुष्य का विकास करती है, और पूरी तरह से जो विकास, सर्वांगीण विकास का मार्ग है। शिक्षा के द्वारा आपका पूर्ण विकास होता है बच्चों, है ना। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारे विकास होते हैं। तो आप इसको भी जो है लिख सकते हैं इस पर, बहुत अच्छा। फिर है आपको बच्चों कि आगे आप पढ़ सकते हैं, विद्यालय की आत्मकथा है। विद्यालय की आत्मकथा में विषय पर निबंध लिखो। आपकी विद्यालय है, उसके वो विद्यालय के बारे में आप बता सकते हैं। विद्यालय की कथा है, आत्मकथा यानी विद्यालय क्या कहता है। इस समय तो विद्यालय में जो है क्या हुआ है, कोरोना के मारे कोई जा नहीं रहा है। तो आप लिख सकते हैं, अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं, और कहाँ पे है आपका विद्यालय, विद्यालय के बारे में लिख सकते हैं। आपके विद्यालय को जो है, विद्यालय में कितने कमरे हैं वो लिख सकते हैं। और फिर अपने स्कूल में, विद्यालय में कहाँ से कहाँ तक की जो है पढ़ाई होती है वो आप लिख सकते हैं। आपका विद्यालय में कौन कौन सी पढ़ाई होती है वो भी आप लिख सकते हैं कि आपकी के यहाँ कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे विद्यालय में आपके 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती है। एक शिफ्ट सुबह का चलता है और दूसरा शिफ्ट दोपहर का चलता है। तो आप इस तरह से जो है विद्यालय की आत्मकथा के बारे में लिख सकते हैं। वहाँ से बच्चे पढ़ के अच्छे से निकलते हैं और फिर बड़े बड़े पदों पर जाते हैं। तो आप इस तरह से जो है लिख सकते हैं। फिर आपके एक है मैंने समझा, यानी आपने इस पाठ से क्या समझा, आप उसको भी लिख सकते हैं अपने वाक्यों में। अगर आपको लिखने की इच्छा है तो आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं कि
जो है मैंने इस पाठ से ये समझा कि बच्चों के अंदर जो है बहुत उत्सुकता होती है। पहला दिन विद्यालय का जब होता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही बंटी भी बहुत खुश हुआ और हम भी बड़े खुश होते हैं। लेकिन इस समय क्या हुआ है, हमारे यहाँ कोरोना की वजह से हम विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन विद्यालय जाने का उत्साह हमारे अंदर बहुत है। जैसे ही विद्यालय हमारा जो है कोरोना से मुक्त हो जाएगा, वैसे ही हमारा विद्यालय फिर से खुल जाएगा, पूर्ववत खुलेगा और फिर हम विद्यालय में हंसते खिलखिलाते अपना जीवन फिर से वहीं शुरू कर देंगे। तो बच्चों, इस तरह से आप ये पाठ आपने पढ़ा, आपको जो है इतना आपने जानकारी प्राप्त की। अब अपनी कॉपी में आपको अच्छे तरीके से इसे लिखना है। जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है और जो है आप इनका फिर से पढ़िए, ध्यान दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।